हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं जीके जीएस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। एटीएम एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या दो, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? 60 मिनट। 60 मिनट इसका समय होता है। प्रश्न संख्या तीन, निम्न में से कौन सा भी आरआईसीएस का राष्ट्र नहीं है? भी आरआईसीएस का राष्ट्र नहीं है, ब्रिटेन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या चार, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 14 सितंबर को। प्रश्न संख्या पाँच, जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? इसका राइट आंसर होगा कृष्णा सोबती के द्वारा। प्रश्न संख्या छः, उस राज्य का नाम बताइए जहां भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कहां से चुना गया था? इसका राइट आंसर बिहार से। प्रश्न संख्या सात, जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस पर स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या आठ, जलालगढ़ जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा पूर्णिया जिला में। प्रश्न संख्या नौ, एक बीज है, इसका राइट आंसर होगा पका हुआ बीज। प्रश्न संख्या 10, ईसीजी से संबंधित है। ईसीजी किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हृदय से संबंधित है। प्रश्न संख्या 11, प्राकृत वरण का सिद्धांत किससे है? प्राकृत वरण का सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर चार्ल्स डार्विन। प्रश्न संख्या 12, हंसने वाली गैस कौन सी होती है? हंसने वाली गैस कौन सी होता है? नाइट्रेट ऑक्साइड इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, नाभिक में नहीं होते हैं 196 न्यूट्रॉन। प्रश्न संख्या 14, जल का वाष्पन का परिवर्तन को क्या कहलाता है? जल का वाष्पन में परिवर्तन होता है उसको क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर भौतिक। प्रश्न संख्या 15, डायनमो का सिद्धांत आधारित है। डायनमो का सिद्धांत आधारित है, इसका राइट आंसर फैराडे के नियम पर। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? एक्स किरणें का। प्रश्न संख्या 17, आकाश में उड़ते पक्षी में होते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी में होते हैं, इसका राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों। प्रश्न संख्या 18, बल का विमीय समीकरण क्या है? बल का विमीय समीकरण क्या है? इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, ML T-2 होता है। ML T-2 होता है। प्रश्न संख्या 19, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया था? आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर 2009 से 2010 में। प्रश्न संख्या 20, देश का प्रमुख आर्थिक समस्या है। देश का प्रमुख आर्थिक समस्या है, इसका राइट आंसर होगा गरीब तथा बेकारी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21, 2001 से 2011 के जनगणना में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसे सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई मेघालय, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा वित्त वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? उत्पादन एवं संसाधनों का आय। प्रश्न संख्या 24, मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर की राजधानी है, इसका राइट आंसर इम्फाल। प्रश्न संख्या 25, विश्व विश्व सरस लोहे एवं इस्पात लिमिटेड राज्य में स्थित है। लिमिटेड राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 26, पशुओं में रोड सीधी नस्ल निम्न में से किसे घरेलू पशु से संबंधित है? घरेलू पशु से संबंधित है गाय, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27, भारत की जलवायु इसका है उष्णकटिबंधीय मानसूनी से। प्रश्न संख्या 28, दंडनीकरण का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडनीकरण का पठार किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29, विषुवतीय रेखा क्षेत्र का सघन वन लाभदायक है। विषुवतीय रेखा क्षेत्र सघन वन लाभदायक है, इसका राइट आंसर जड़ी बूटी के लिए। प्रश्न संख्या 30, मानचित्र में समुद्र की समान गहराई पर जोड़ने वाली रेखाएं को क्या कहलाते हैं? जोड़ने वाली रेखाएं को क्या कहलाता है? आइसोबथ इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31, 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स है। 7 टीलों का शहर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर रोम का। 7 टीलों का शहर रोम का, इसका राइट आंसर। 30, प्रश्न संख्या 32, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति किसके कारण होता है? ज्वार भाटा का उत्पत्ति किसके कारण होता है? सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी ग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी ग्रह है? इसका राइट आंसर होगा शनि। प्रश्न संख्या 34, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर 2005 में। प्रश्न संख्या 35, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है संघ संवत पर, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36, भारत के संघ में सिक्किम का नया राज्य संशोधन अधिनियम में हुआ है। नया राज्य संशोधन अधिनियम में हुआ है, इसका राइट आंसर होगा
36वें 1975 में। प्रश्न संख्या 37, आपातकाल की घोषणा संसद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसका राइट आंसर 1 महीने का अंदर। प्रश्न संख्या 38, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग कौन सा है? पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग कौन सा है? इसका राइट आंसर ग्राम सभा। प्रश्न संख्या 39, 13वीं शताब्दी में बंगाल का प्रतापति गयासुद्दीन का युद्ध किया था। गयासुद्दीन का युद्ध किया था तिहरू के राजा से। तिहरू के राजा से। प्रश्न संख्या 40, मुख्यमंत्री कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 167। प्रश्न संख्या 41, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 124। प्रश्न संख्या 42, भारत में राष्ट्रपति का मृत्यु पद त्याग अथवा हटाए जाने के पर पद में हुई रिक्त को भरने का समय सीमा कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर 6 माह। प्रश्न संख्या 43, अनुच्छेद 39 के एक का प्रावधान करता है। 39 का एक का प्रावधान करता है। इसका राइट आंसर होगा समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता से। प्रश्न संख्या 44, बिहार का वह रसोइया जिसके 1917 में महात्मा गांधी के हत्या का प्रयास को विफल कर उसके भोजन में मिले जहर उनकी जान बचाई थी। इसका राइट आंसर होगा वटक मियाँ को। प्रश्न संख्या 45, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। प्रश्न संख्या 46, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्त दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47, 1809 ईस्वी में फ्रांसी में गिफ्ट टू मोनोस्ट्रिप किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन ने। प्रश्न संख्या 48, भारत के साथ व्यापार करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? इसका राइट आंसर पुर्तगाली। प्रश्न संख्या 49, सिखों का गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों का गुरु गोविंद सिंह थे। इसका राइट आंसर होगा 10वें। प्रश्न संख्या 50, बिहार के किस वामपंथी नेताओं ने बिहार का प्रणेता किसान सभा का लोकप्रिय बनाया था? इसका नाम बताइए। बनाया था कार्यानंद शर्मा। 51, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा कोलकाता में। प्रश्न संख्या 52, वानिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? वानिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा देहरादून में। प्रश्न संख्या 53, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54, भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। भाषा सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य अकादमी द्वारा। प्रश्न संख्या 55, प्रसिद्ध क्रिएटिव पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिका लेख कौन सा है? रूल इन इंडिका लेख क्या है? इसका दादा भाई नौरोजी को। प्रश्न संख्या 56, बिहार का शोक नाम किस नदी को जाना जाता है? बिहार का शोक के नाम किस नदी को नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा कोसी नदी को। प्रश्न संख्या 57, बिहार का धारणीय विकास किससे संबंधित है? धारणीय विकास किससे संबंधित है? योजना और विकास विभाग से। प्रश्न संख्या 58, राज्य के पुनर्गठन आयोग 1956 के सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा का निर्वाचन सदस्यों की संख्या कितनी है? निर्वाचन सदस्यों की संख्या 318। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर होगा जल में वहन के लिए। प्रश्न संख्या 60, डिजार्टेन का निर्माण प्रयुक्त होने वाला एंजाइम क्या है? डिजार्टेन का निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका राइट आंसर प्रोटेज। प्रश्न संख्या 61, किस जीव में पौधे के जंतुओं का लक्षण पाए जाते हैं? किस जीव में पौधे एवं जंतुओं का लक्षण पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा युगलीना। प्रश्न संख्या 62, बेकिंग सोडा है एक सोडियम। बेकिंग सोडा है एक सोडियम। इसका राइट आंसर वाई कार्बोनेट का। प्रश्न संख्या 63, आदर्श गैस का संबंध समवर्ती एवं परावर्तन उसकी ऊर्जा होती है। इसका राइट आंसर होगा अस्थिर रहती है। प्रश्न संख्या 64, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होती है? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रश्न संख्या 65, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कौन सी होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कौन सी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऋणात्मक। प्रश्न संख्या 67, मानव के लिए स्रव आवृत्ति का पारस होता है। इसका राइट आंसर 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। प्रश्न संख्या 67, न्यूटन की गति कितने नियम होते हैं? न्यूटन की गति को कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। प्रश्न संख्या 68, भूकंप किस पैमाने पर मापे जाते हैं? भूकंप किस पैमाने पर मापे जाते हैं? इसका राइट आंसर रिएक्टर के। प्रश्न संख्या 69, सतत विकास लक्ष्य अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं? सतत विकास लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा 17। प्रश्न संख्या 70, भारत में पूंजी खाते का
परिवर्तन न्यात में कौन सी समिति बनी है? कौन सी समिति बनी है? इसका राइट आंसर तारापुर समिति। प्रश्न संख्या 71, वर्ष 2011 का जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है व्यापारिक नीति। प्रश्न संख्या 73, भारत सरकार की तरफ करेंसी नोटों की कौन सी एजेंसी जारी करती है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। 74, महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 75, मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर पेट्रोल से, यम से। प्रश्न संख्या 76, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। संख्या 77, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार का पर्यटक किया गया था? किस वर्ष उड़ीसा को बिहार का पर्यटक कहा गया था? इसका राइट आंसर 1936 में। प्रश्न संख्या 78, नाथुला पास राज्य किस राज्य में स्थित है? नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सिक्किम में। प्रश्न संख्या 79, जल प्रदूषण का कारक है? जल प्रदूषण का कारक है? जल प्रदूषण का कारक है? इसका राइट आंसर इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल का एक शाखा नहीं है? भौतिक भूगोल का एक शाखा नहीं है कृषि भूगोल। प्रश्न संख्या 81, एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करते हैं? एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करते हैं? इसका राइट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका को। प्रश्न संख्या 82, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग होती है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितने है? इसका राइट आंसर 8850 मीटर। प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर स्थित है? भारत के कौन सा राज्य कर्क रेखा से उत्तर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा बिहार। प्रश्न संख्या 84, भाषीय आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? भाषीय आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य 1976 में शामिल करने का अनुशंसा की है? इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों का सूची निकाल दिया गया था? सूची निकाल दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा 44 में। प्रश्न संख्या 87, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए? न्यायाधिकरण जोड़े गए हैं, इसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न संख्या 88, ग्राम पंचायत में कई सदस्यों हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र देता है? आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिन बाद त्यागपत्र प्रभावित माना जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 7 दिन। प्रश्न संख्या 89, भारत के मतदाताओं को पंजीकरण करवाना उत्तरदायित्व है? भारत के मतदाताओं का पंजीकरण कराना उत्तरदायित्व है, इसका राइट आंसर निर्वाचन आयोग का। प्रश्न संख्या 90, संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री का कर्तव्य वर्णन किया गया है? मुख्यमंत्री का कर्तव्य वर्णन किया गया है अनुच्छेद 167। प्रश्न संख्या 91, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का संख्या वृद्धि कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? इसका राइट आंसर भारतीय संसद के द्वारा। प्रश्न संख्या 92, किस वर्ष मुजफ्फरपुर में बम कांड की घटना घटी थी? किस वर्ष मुजफ्फरपुर में बम कांड की घटना घटी थी? इसका राइट आंसर होगा 1908। प्रश्न संख्या 93, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था स्थापना प्रशासन करने का अधिकार है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 30। लोकमान्य तिलक को विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा वह नरमपंथी कांग्रेस नेता नहीं थे। प्रश्न संख्या 95, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 96, किस खंडन के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? किस खंडन के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? चौरी चौरा कांड के। प्रश्न संख्या 57, आनंद मठ का लेखक कौन है? आनंद मठ का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर बंकिम चंद्र। प्रश्न संख्या 98, मराठा शासक छत्रपति शिवजी का राजधानी नाम क्या है? शिवजी का राजधानी नाम कौन सा है? इसका राइट आंसर रायगढ़। प्रश्न संख्या 99, सीरी शहर और सीरी की दुर्गा का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। प्रश्न संख्या 100, खालसा पंथ का स्थापना कब हुआ था? खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद के द्वारा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।